हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लूसेंट के संविधान पेज नंबर 264 से 267 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में कब की गई थी? 1688 में। ओके, यानी 88 में की गई थी, 1688 में। ओके, 85-3-88 यानी नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में कब की गई थी? तो 1688 में, 88 में किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। ओके, सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। ओके, जिसमें 22 सदस्य होते हैं और 7 गो राज्यसभा से, 15 गो लोकसभा से होता है। ओके, सरकारी उपक्रम समिति में कितनी होती है? तो 22 सदस्य होती है। इसको याद आसानी से रख सकते हैं। सरकारी में 2 स कैसे लिखा था? 2 की तरह लिखा था। ठीक है, तो 2 से 2 याद रखना है। 2 से 2 यानी 22। ओके, सरकारी उपक्रम समिति कितने सदस्य हैं? 22। लोक लेखा समिति में भी कितने सदस्य होते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग, भारत के राजकीय अनुचित उपयोग निषेध किस अधिनियम के तहत नियंत्रित होती है? 2005 में नियंत्रित होती है। ओके, भारत के राज्य चिन्ह जो है, इसका उपयोग भारत के राजकीय अनुचित उपयोग निषेध किस अधिनियम के तहत नियंत्रित होती है? तो 2005 के नियम के अंतर्गत में होती है। ओके, भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग, जैसे एम्बलम जो होता है भारत का राज्य चिन्ह का उपयोग, राजकीय अनुचित उपयोग निषेध एक्ट के तहत नियंत्रित होती है। ओके, किसके जो एम्बलम है भारत का, ओके, जैसे अशोक चिन्ह हो गया। ठीक है, फिर चरखा, ये देखते होंगे क्या नाम है, चक्र तिरंगा का। तो ये एक्ट इसके लिए बनाया गया। एक्ट का नाम क्या है? अनुचित राजकीय अनुचित उपयोग निषेध एक्ट। ठीक है, राजकीय अनुचित उपयोग निषेध नाम है, अनुचित उपयोग निषेध। ओके, ये कब बना था? 2005 में नियंत्रित किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में कितनी तिलियां होती है? 24 तिलियां होती है। ओके, सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की पहली बार प्रदर्शनी किस वर्ष मध्य रात्रि में हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 को हुआ था। ओके, भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो है, पहली बार प्रदर्शन किस वर्ष मध्य रात्रि में हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 को हुआ था। ओके, 14 अगस्त 1947 को हुआ था राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन। ओके, नेक्स्ट है, नगरों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कौन से संशोधन में की गई है? 74वां संविधान संशोधन में किया गया था। ओके, नगर पंचायत के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था। ओके, 71वां संविधान संशोधन में नेपाली भाषा को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किस गायन से होता है? जन गण मन से होता है। भारतीय संसद के अधिवेशन जो प्रारंभ होता है, किस गाना के गाने से होता है? तो जन गण मन। ओके, भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ होता है। ओके, संसद का बोलेगा अधिवेशन का प्रारंभ कैसे होता है? बोलिए जन गण मन से। नेक्स्ट है, 1896 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह सयानी ने। ओके, रहमतुल्लाह सयानी ने किया था 1896 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता। ओके, आप बताइएगा 1896 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था क्यों इम्पोर्टेंट है?
जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? प्राक्कलन समिति जो है ये सबसे बड़ी संसदीय समिति है। ओके, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ा संसदीय समिति है। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड लगता है। ओके, 52 सेकंड लगना चाहिए जन गण मन गाने में। ओके, और संसद का अधिवेशन भी प्रारंभ करना तो जन गण मन से ही चालू होता है। नेक्स्ट है जनवरी 2004 ईस्वी में को एक महत्वपूर्ण विनिर्माण में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिनके अध्यक्षता में यह घोषणा की गई कि राष्ट्रीय ध्वज पर नागरिकों का मूल अधिकार है? तो बी.एन. खरे के नेतृत्व में किया गया था। फिर से सुनिएगा, 2004 ईस्वी को एक महत्वपूर्ण विनिर्माण में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ओके, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे भाई? तो बी.जी.एन. खरे था। ओके, जिनके अध्यक्षता में घोषणा की गई थी, क्या घोषणा की गई थी? कि राष्ट्रीय ध्वज जो है उस पर नागरिकों का मूल अधिकार है। ओके, यानी भारत का जो ध्वज है ये हर नागरिक का ये मूल अधिकार है। ओके, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था। और कौन थे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो बी.एन. खरे था। ओके, कब सुनाया बोला गया था? तो 2004 में। ओके, जनवरी के 2004 में बोला गया था। जो महत्वपूर्ण विनिर्माण है उसमें राष्ट्रीय ध्वज पर नागरिकों का मूल अधिकार है। ओके, महत्वपूर्ण विनिर्माण करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। ओके, जैसे झंडा वगैरह, ठीक है, तो ये राष्ट्रीय ध्वज पर नागरिकों का ये मूल अधिकार है। ओके, ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने बोला था। नाम क्या था उनका? तो बी.एन. खरे नाम था। ओके, नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में हरा प्रतीक किसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। फिर से सुनिएगा, राष्ट्रीय चिन्ह में हरा जो प्रतीक है, ओके, वह किसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। ओके, लोकसभा का सदस्य जो होगा इसका उपयोग करेगा हरा चिन्ह का। ओके, नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति जो सबसे बड़ा समिति होती है संसद का, तो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। ओके, प्राक्कलन समिति में सबसे बड़ा समिति है, इसमें केवल लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ओके, ना कि दोनों मिला करके राज्यसभा लोकसभा। नेक्स्ट है परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो लोकलेखा समिति का हेड होता है। ओके, परंपरा के अनुसार। ओके, नियम तो नहीं है, बस परंपरा है, ट्रेडिशनली है कि विरोधी दल का ही हेड होगा। तो किस समिति का? तो लोकलेखा समिति का। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं। अब प्राक्कलन समिति सबसे बड़ा समिति है। ओके, जो केवल लोकसभा का सदस्य ही होता है प्राक्कलन समिति का। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 है। ओके, भाग 9 जो है यह पंचायती राज से संबंधित है। ओके, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित है? तो भाग 9 है। ओके, नेक्स्ट है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्याम लाल प्रसाद गुप्त ने किया था। ओके, झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा था?
श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने, ओके, श्यामलाल ने लिखा था। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज संहिता के किसके अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार दिया गया? तो 2002 में दिया गया। फिर सुनिए, राष्ट्रीय ध्वज जो संहिता है, नियम है, इसके अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को, साथ ही साथ जो निजी संस्था है उसको आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार दिया गया। तो ये 2002 को दिया गया। ओके, बीजी खरे के नेतृत्व में हर नागरिकों का मूल अधिकार है राष्ट्रीय ध्वज के मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, बस सुनाया था नियम। नेक्स्ट है, पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को किसके द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में शुरू हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। फिर सुनिएगा, पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को, यानी 59 को हुआ था। ठीक है, तो राजस्थान के नौगढ़ में हुआ था। और किसने शुरू किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। उस समय तो जवाहरलाल नेहरू ही ना थे प्रधानमंत्री, 1959 के आसपास। नेक्स्ट है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने किया था त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का। ओके, 3 स्तर पर होगा, बलवंत राय मेहता समिति था। ओके, 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बीसन नारायण धर ने किया था। ओके, बीसन नारायण धर ने 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ओके, ये की इम्पोर्टेंट है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बीसन नारायण धर ने किया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1911 में। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 40 में है। ओके, संगठन के बारे में 73वां संविधान संशोधन को लेकर के पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। ओके, जन गण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, जन गण मन कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। रहमतुल्लाह सयानी था इस समय कांग्रेस का हेड। लोक लेखा और मद्रास जो नगर पालिका है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 को, भले 1988 को। लोक लेखा समिति में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा के तो 7 सदस्य होते हैं, यानी टोटल 22 सदस्य होता है। ठीक है, लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रम समिति, ये दोनों में 22 सदस्य होता है। ओके, लेकिन लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? 7 को। 15 को क्या कौन होते हैं? तो लोकसभा का होता है, और राज्यसभा के 7 को। ओके, तीस सदस्यीय प्राक्कलन समिति जो सबसे बड़ा समिति कहलाता है कि संसद के किस सदन की समिति होती है? तो लोकसभा की होती है समिति, क्योंकि प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। ओके, 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति है। संसद के किस सदन की समिति है? तो लोकसभा की समिति है। ओके, नेक्स्ट है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था कौन? शेर। ओके, सिंह था बाघ से पहले।
नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो लोक लेखा समिति कार्य करती है। ओके, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG है, इसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, इसी के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो लोक लेखा समिति कार्य करती है। ठीक है, इसीलिए लोक लेखा समिति को मित्र भी कहा गया है, CAG को। CAG का मित्र है, भले CAG मित्र है लोक लेखा समिति का। जिसका हेड कौन होता है लोक लेखा समिति का? तो विपक्ष के नेता होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज के वर्तमान स्वरूप को कब स्वीकृत किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को किया गया था। ओके, 22 जुलाई 1947 को किया गया था। ओके, 22 जुलाई 1947 को किया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज के वर्तमान स्वरूप को कब स्वीकृत किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ओके, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? अभी बताए थे लोक लेखा समिति का। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होता है। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। ओके, 30 सदस्य होता है, जिसमें केवल लोकसभा का सदस्य होगा। नेक्स्ट है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? भारत का ही देन है। ओके, नेक्स्ट है, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन ध्वजारोहण करते कौन है? प्रेसिडेंट करेगा। ओके, 26 जनवरी को। और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। ओके, अशोक का जो शेर का स्तंभ है कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिन्ह में नीला राष्ट्रीय प्रतीक किसके उपयोग में लाया जाता है? भारत के मंत्री के द्वारा लाया जाता है। राष्ट्रीय चिन्ह में नीला राष्ट्रीय प्रतीक जो है नीला रंग का, किसके उपयोग में लाया जाता है? तो मंत्रियों के द्वारा। ओके, भारत के मंत्री जो रहेगा वो, ना कि लोकसभा के सदस्य। नीला चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। ओके, शक संवत पर आधारित है। इंग्लिश में ग्रेगोरियन कैलेंडर को पर आधारित है। ओके, राष्ट्रगान को मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ओके, रविंद्रनाथ का टैगोर ही के द्वारा ही लिखा हुआ गीत है जो बांग्लादेश में भी चलता है। ओके, राष्ट्रीय सॉन्ग है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपेगी। ओके, लोकसभा के जो हेड होता है उसे सौंपेगी। नेक्स्ट है, 64वां संविधान संशोधन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1989 को हुई थी। ओके, 1989 को हुई थी 64वां संविधान संशोधन। ओके, 1989 को हुई थी 64वां संविधान संशोधन। क्यों इम्पोर्टेंट है 64वां संविधान संशोधन बताइएगा 1989 को जो हुआ था। नेक्स्ट है, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे दिया गया है? तो गवर्नर को दिया गया है। ओके,
पंचायतों का जो वित्तीय अवस्था है, ओके, उसका मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करने का जो प्राधिकार है किसे दिया गया है, तो गवर्नर को दिया गया है। ओके, किसे दिया गया, गवर्नर को। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। ओके, लोक लेखा समिति में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होंगे। ओके, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सी है? तो फाइकस बेगालनसिस है। फाइकस बेगालनसिस। ओके, ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, जिसे बरगद भी कहते हैं इंग्लिश में। सीडीपी तथा एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम, जिसने ग्रामीण और स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था, किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। ओके, फाइकस बेगालनसिस भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। माने भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बोलिएगा। फाइकस बरगद जिसे कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, फाइकस बेगालनसिस। ओके, ये साइंटिफिक नेम है। बलवंत राय मेहता समिति ने किया था क्या? सीडीपी और एनईएस के पुनर्गठन के लिए। किसका? सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी के द्वारा स्थापित जो समिति है, इसका नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता ने दिया था। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए, ओके, पुनर्गठन करना था किसका? तो सीडीपी और एनईएस। ओके, सीडीपी और एनईएस को पुनर्गठन करना, इसके लिए 1957 में एनडीसी के द्वारा, कब? तो 1957 में एनडीसी के द्वारा स्थापित जो समिति थी, उसका नाम बताना, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। एनडीसी के द्वारा स्थापित समिति थी। ओके, तो बलवंत राय मेहता ने किया था। ऐसे भी त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता ही है। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? बताए थे प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होता है, जो केवल लोकसभा का सदस्य ही होता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं। ओके, लोक लेखा समिति में 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा के झंडा समिति के हेड कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के हेड कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। ओके, किस समिति ने पंचायती राज संस्था के वित्तीय मामलों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया? तो के संथानम समिति था। ओके, के संथानम कमेटी जो था, ये क्या था? पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय मामलों का अध्ययन करेगा। ओके, पंचायती राज संस्था का जो वित्तीय मामला है, उसका अध्ययन करेगा।
ओके, इसके लिए नियुक्त किया गया था कौन सा कमेटी? के संथानम कमेटी नियुक्त किया गया था। ओके, भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया था राष्ट्रीय प्रतीक को। नेक्स्ट है, धन विधेयक को